गर्मी में भी मेरी नौकरानी गरम चादर ओढ़कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से कुंडी लगा देती। और काफी देर बाद जब वो बाहर निकलती तो कहती, दीदी आपके कमरे में बहुत गंदगी थी जिसको साफ करते करते मैं थक गई हूँ। मैंने अपनी नौकरानी की शिकायत करते हुए अपने पति से कहा कि इसको काम से हटा देना चाहिए, तो वह कहते, ऐसी गलती हरगिज नहीं करना। इतने कम पैसों में कोई भी काम वाली फिर ना मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उस जैसी चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने गई तो कुछ ही मिनटों में जो मैंने वहां देखा तो मेरी तो जान निकलने को आ गई। मुझे अपनी काम वाली कुछ बदतमीज लगती थी। दिल करता था कि उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने पति के साथ बैठे चाय पी रही थी और मैं फिर से अपने पति को अपनी नौकरानी की शिकायत करने लगी तो मेरे पति एकदम से चौंक गए और मुझे कहने लगे, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें इस गरीब औरत के साथ क्या परेशानी हो जाती है। एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूं। तुम हर वक्त किसी ना किसी की बुराई में ही लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। इतना कहकर मेरे पति बेड से उठ गए और बाहर बरामदे में चले गए, जबकि मैं बेड पर ही बैठी हक्का बक्का रह गई थी। दीपक ने अभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। वह नरम मिजाज के इंसान थे। वह मेरी हर परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल किया कि मैं अभी अपनी नौकरानी लक्ष्मी को फोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर काम करने मत आना, मगर फिर दीपक का सोचकर मैंने अपने उस ख्याल को बदल दिया था। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे नाराज ही ना हो जाएं। मैंने फिलहाल उस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो मैं दीपक को बुलाने चली गई थी। मुझे लगता था कि अब वह अपने कहे पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, मगर उनका मिजाज तो पहले जैसा ही था। दीपक खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर उठकर कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन समेटकर वापस गई तो दीपक सो चुके थे। मैं उस बात पर हैरान थी। आखिर उन्होंने उस जरा सी बात पर इस कदर नाराज होंगे। अगले रोज लक्ष्मी तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी गुस्सा हो रही थी। लक्ष्मी पिछले 20 दिनों से ही मेरे घर पर काम पर लगी थी। वह बहुत कम पैसों में मान गई थी, मगर मुझे यह कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वह बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप कर जाती थी। जब वह कमरे की सफाई करके बाहर आती थी, बड़ी थकी सी लगती थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, दीदी हर रोज पूरा घंटा लग लगाकर आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर लक्ष्मी की हरकतों पर ध्यान देने लगी थी। वह थोड़े ही मिनटों के आराम के बाद उठ गई थी। उसने बाहर हॉल की सफाई शुरू कर दी थी। इतनी देर में दीपक घर आ गए थे। दीपक के आते लक्ष्मी ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। दीपक ने एक नजर लक्ष्मी पर डाली और फिर वह अपने कमरे में चले गए थे। अब लक्ष्मी जले पैर की बिल्ली की तरह बरामदे के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जब मैं नजर ना आई तो वह कमरे की तरफ चल दी थी। उसने कमरे के अंदर जाने के लिए हाथ उठाया था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी आंगन की सफाई करके मुझे नमस्ते कहकर घर से बाहर निकल गई।
लक्ष्मी के जाते ही दीपक बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर गजरे पहना दिए थे। उनका मूड भी अच्छा था। फिर बोले, महारानी जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत लगी है। हम दोनों ने बड़े खुश होकर बैठकर खाना खाया था। मैं दीपक की तरफ से तो सुकून हो गई थी, मगर लक्ष्मी की तरफ से मेरे दिल में गांठ बन गई थी। ना जाने वह किस इरादे से मेरे घर दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं लक्ष्मी के बारे में कोई बात भी दीपक से नहीं करूंगी। मैं उसकी नीयत जानकर फिर कोई फैसला करूंगी। अगले दिन लक्ष्मी घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका पूरा जायजा लिया था। उसने गरम शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वह अच्छी तरह छुपी हुई थी। मैं बोली, लक्ष्मी इतनी तो गर्मी है ना, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूं। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से भर गई। वह बोली, दीदी यह शॉल बड़ी कीमती है, यह किसी की मोहब्बत की निशानी है। उसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूं तो क्या मेरे वक्त आप जैसा हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर उस अदला बदली का क्या फायदा? मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्द से मेरे कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे चादर के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था वह तो मैं देख ना पाई, मगर मुझे शक जरूर हो गया था। लक्ष्मी कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहां घूम रही थी। दीपक काम से लौट आए थे। वह मुझे परेशान देखकर बोले, क्या हुआ? मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, कुछ भी नहीं। इतनी देर में लक्ष्मी कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर ठिठक गई थी। फिर जल्दी से आंगन की सफाई करने लगी थी। दीपक कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ी देखती रह गई थी। लक्ष्मी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर दीपक के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे जहन में खड़का हुआ था कि जब भी लक्ष्मी कमरे की सफाई करके बाहर निकलती है तो मैं कमरे में झांकती भी नहीं। फिर दीपक घर आते ही कमरे में चले जाते हैं और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट दिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। दीपक बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया, मगर अंदर से मेरा दिल आंधी और तूफान की जिद में था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो दीपक हल्की फुल्की बातें करते रहते थे, लेकिन मेरा दिल तो किसी चीज में भी नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस परेशानी का तो हल करके ही रहूंगी। अब अगली शाम जब लक्ष्मी काम पर आई तो मैं बोली थी, तुम मेरे घर की सफाई का वक्त बदल लो। तुम 2 बजे से 5 बजे तक मेरे घर के काम कर जाया करो। लक्ष्मी मुस्कुरा कर बोली, यह दीदी ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं मीना आंटी के घर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम वक्त बदलकर मीना आंटी का काम शाम को कर लिया करो। लक्ष्मी मना करने लगी, बोली, दीदी अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। आप मेरी जगह किसी और को काम पर रखना चाहती हैं तो देख लें, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं चुप कर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी जैसी कामवाली को मैं एक गलत फहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की अच्छी तरह तहकीक पता कर लूं। लक्ष्मी एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी बाहर बैठी उसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी।
इतनी देर में दीपक भी घर वापस आ चुके थे। आज दीपक जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। मैंने आंखों में हैरत भरकर दीपक की तरफ देखा तो वह बोले, ऑफिस में एक दोस्त मेरे लिए घर से हलवा बनाकर लाया था। मैंने उसे खुश करने के लिए अपने सिर हिला दिया और खुद किचन में चली गई। मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। मेरी आंखों में आंसू बूंदों की तरह टपकने लगे थे। मैं जानती थी कि हलवा दीपक के लिए लक्ष्मी ही लाई थी, क्योंकि दीपक के हाथ तो खाली थे। दीपक ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान दूसरा झूठ बोल देता है। फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। दीपक को हलवा बहुत पसंद था। इस राज को सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी या मेरे ससुराल वाले जानते थे? फिर एक काम वाली को मेरे पति की पसंद नापसंद का इल्म कैसे हो सकता था? मैंने देखा कि दीपक मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी। मुझे पता नहीं था कि ऐसे वक्त में कैसे रिएक्ट किया जाता है, इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया। दीपक किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। वो बोले, क्या बात है? आज तुम मुझे बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सर में दर्द है, मगर मैं जानती थी उस जवाब से दीपक को तसल्ली नहीं हुई थी। हम दोनों ने खाना खाया तो वापस कमरे में चले गए थे, जबकि मैं खाना रखने किचन में आ गई थी। आज दिल घबरा रहा था, आंसू खुद ब खुद गिरते जा रहे थे। फिर मैंने नींद की गोली खा ली और जल्द ही सो गई थी। सुबह दीपक मुझसे पूछ कर गए थे, अगर तबीयत अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं अब बहुत ठीक हूं। दीपक ऑफिस चले गए तो मैं उन आंटी के घर चली गई जहां लक्ष्मी हमारे घर के बाद काम करा करती थी। उनका घर हमारे मोहल्ले के कुछ घर दूर पर था। अभी लक्ष्मी उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसलिए मैंने उसकी जांच पड़ताल मैं कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो आंटी ने मेरी बहुत आवत भगत करी। इधर उधर की बातें करके मैं आंटी से बोली कि मुझे लक्ष्मी पर बहुत तरस आता है और इतनी गर्मी में गर्म शॉल और करके आती है, क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतजाम कर दें। आंटी मेरी तरफ आदमी सी नजरों से देखते हुए बोली कि लक्ष्मी तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, उसने तो सर्दियों में भी कभी गर्म शॉल नहीं ओढ़ी थी। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं उनसे क्या बात करूं। फिर मैं बोली, लक्ष्मी तो ना जाने उसे क्या फोबिया है, वह बेडरूम की सफाई करते हुए ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगाती है। आंटी मेरी बात सुनकर बिल्कुल चौंक गई थी। फिर बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरानियों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, मगर हर चीज का एक उसूल होता है और एक हद होती है। मैं कभी कभी किसी काम वाली को इजाजत नहीं दूंगी वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं तो ऐसी नौकरानी को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो लक्ष्मी ने यही बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। आंटी बड़ी जोर से हंसी, बोली, आप तो बहुत मासूम हैं। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। आंटी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो लक्ष्मी खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर आ पहुंची। वह कमरे में चली गई।
अभी वह कमरे से बाहर आई थी कि दीपक भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। तब दीपक गुस्से से गिराकर बोले, लक्ष्मी, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। दीपक की बात सुनकर लक्ष्मी रोने लगी थी। वह बोली, उस भरी कायनात में मेरा सहारा सिर्फ आप ही हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं। मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दो, नहीं तो मैं आपकी हकीकत आपकी पत्नी के सामने ले आऊंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर लक्ष्मी आंगन की सफाई किए बिना ही मेरे घर से चली गई थी। मैं तो लक्ष्मी के शब्द पर ही हैरान रह गई थी कि उसके पास दीपक का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वह उनको डरा धमका रही थी। फिर वह क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की थोड़ी सी छाया दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने दीपक को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। वह बोले, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती? घर में हम दो ही तो जने हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने में भी नाकाम हो रही हो और रोजाना नई नई नौकरानियों को घर में लाती हो। इतना कहकर दीपक आंगन में चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। आज शायद दीपक हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने उस चीज को तवज्जो ही नहीं दिया। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो दीपक बड़ी परेशानी की हालत में यहां वहां फिर रहे थे। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसी सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर लक्ष्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस कदर हालत से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसलिए मैंने दीपक की मम्मी से मदद लेने की ठानी। वह दूर दराज के गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी दीपक की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फोन करके कहा कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियाने को बिखरने से बचाने में मेरी मदद करें। मेरी सास बड़ी भोली और मासूम औरत है। वह अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ हमारे घर आ गई। दीपक अपनी मम्मी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। वह बोले, मम्मी, शहर में रहना बहुत महंगा है, आप यहाँ क्यों आ गई? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, अब दो लोगों का और खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे पॉकेट पर असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। मैंने दीपक को खामोश रहने का इशारा किया तो वो बोले, तुम हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप कर गई। मेरे देवर के ने सामान उठाया और बोला, मम्मी चलो हम दोनों वापस गांव चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर अपने की इंतजार की थी, जबकि मेरा देवर इस कदर गुस्सा हो चुका था कि मेरे हर बात कहने पर भी ना रुका। उल्टा दीपक मुझे ही डांटने लगे कि तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया। मेरी सास परेशान थी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनका सबसे चहेता बेटा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी। मैं उनसे बोली कि दीपक कुछ बदल गए हैं, इसलिए मैंने आपको बड़ा मानकर बुलाया है कि आप हम दोनों के दरमियान सारी रंजिशें खत्म कर दें। शाम हुई तो मैं लक्ष्मी का इंतजार करने लगी थी। मैं अपनी सास को लक्ष्मी के बारे में पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। वक्त गुजरता रहा मगर लक्ष्मी आज आई ही नहीं। मैंने दीपक से बात की कि अब मेहमान के आ जाने से घर का काम बढ़ गया है, मगर लक्ष्मी आज आई ही नहीं।
दीपक बड़े रूखे अंदाज में बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूं। आज के बाद वह काम करने नहीं आएगी। तुम मुफ्त के लोगों को घर में दावत देकर बैठी हो, फिर ये तो होना ही था ना। मैं दीपक के जवाब से दंग सी रह गई। उनकी शख्सियत तो इतनी सुलझी हुई थी, मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वह क्यों ऐसे हो गए? मैं लक्ष्मी से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए, बस फिर जो जहन में आया मैंने वही कर दिया। अगले दिन मैं आंटी के घर जाकर बैठ गई। वह अपने सही टाइम पर जब लक्ष्मी वहां पहुंची तो मुझे देखकर घबरा गई। मैं बोली, लक्ष्मी शुक्र है आज तुमने गरम शॉल नहीं ली हुई। देखो तो सूरज आग बरस रहा है। फिर मैंने उससे माफी मांगी कि दीपक ने तुमसे गलत कहा है। हमें काम वाले की जरूरत नहीं रही। अब तो घर मेहमान आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज तुम घर काम पर जरूर आना। दीपक भी अपने कहे शब्द पर माफी मांग रहे थे। मैंने नोटिस किया कि एकदम से लक्ष्मी का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो लक्ष्मी अपने गरम चादर ओढ़कर हमारे घर पहुंच गई। मुझे लक्ष्मी के चुनचले देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने लक्ष्मी से कहा कि आंटी के तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए तुम्हें गरम शाल और ओढ़ना पड़ता है। लक्ष्मी खिसियानी हंसी हंसकर बोली, दीदी आप ही ने तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए पर्दा किया हुआ है। मैं बोली, नहीं, उस पर्दे की जरूरत नहीं है। मेहमान सिर्फ एक ही है और वह भी मेरी बूढ़ी सास है। लक्ष्मी सर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई। आज उसने मामूली सी ज्यादा देर लगा दी। मैंने अपनी सास को बाहर आंगन में बैठने को कहा था। मैं बोली, अगर दीपक आए तो उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा। उन्हें किसी ना किसी तरह बातों में लगा दीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर न छोड़ी। मैंने जल्दी से दीपक का 3 पीस सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने लक्ष्मी के आने से पहले कमरे में छुपा कर रख दिया था। मैं सूट पहनकर कमरे से बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे लक्ष्मी मुझे पहचान ना पाई और वह मुझे दीपक समझकर मुझसे बोली कि दीपक आपकी मम्मी आ गई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिल लूं। इतनी देर में दीपक भी अपने ऑफिस से घर आ गया था। उसके पीछे ही पीछे मेरी सास भी थी। मेरी सास दीपक को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नजर लक्ष्मी के ऊपर पड़ी, वह सकते में आ गई। मेरी सास ने गुस्से में अपना चेहरा लाल कर लिया था। मेरी सास लक्ष्मी को कुछ कहती, उससे ही पहले मैं बोल पड़ी कि लक्ष्मी, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, दीदी मैं एक बहुत ही अमीर और उम्दा घराने की बेटी थी। मेरे मम्मी के नाम का डंडा बजता था। मेरे माता पिता मुझे शहर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए भेजते थे। मुझे अपने ही पापा के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई। वह न तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारे बराबर का। इसलिए मैं जानती थी कि शादी नामुमकिन है। इसलिए मैंने इस आदमी से भागकर शादी कर ली। लेकिन मेरा ये फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला। वह कोई काम करता ही ना था। उसने शादी के बाद काम करना भी छोड़ दिया। वह हफ्ते में 2-3 दिन काम करता और 4 दिन घर पर ही बैठा रहता। शादी के बाद कुछ दिन तो हमारा गुजारा ठीक होता रहा, लेकिन शादी के कुछ समय बाद हमारे एक बच्चा हो गया, जिसके बाद हमारा गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो फिर मुझे अपने बच्चे का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी। फिर एक दिन काम ढूंढते हुए मैं आपके घर आई तो दीपक को देखकर दंग रह गई।
क्योंकि दीपक तो मेरा सगा भाई निकला। दीपक ने मुझे कहा था कि मैं उसके घर से निकल जाऊं और आपको ये ना बताऊं कि मैं दीपक की सगी बहन हूं। लेकिन मैंने बड़े सालों बाद अपना भाई देखा था। दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते शायद अपने मतलब से होते हैं। मैंने दीपक को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज गरम शॉल इसलिए पहनकर आती थी कि वह शॉल मेरे जन्मदिन पर मुझे मेरे भाई दीपक ने तोहफे में दी थी। मैं एक खास तरह का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि दीपक मेरे हाथ से बना हुआ हलवा बड़े शौक से खाता था। अब मैं हर रोज आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए साफ करती थी, क्योंकि मैं वो हलवा छुपाकर खिड़की के ऊपर रख देती थी और हर रोज आपके कमरे में ही माफीनामा लिखती थी। मगर दीपक मुझे माफ करने की बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं दीदी को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूं। वे नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले। लक्ष्मी अपनी ये दास्तां सुनाते हुए रोने लगी। फिर वह कहती है कि मेरी वजह से मेरे पापा और परिवार का नाम खराब हुआ। मुझसे मेरे खूनी रिश्ते जुदा हो गए। पति ने भी आंखें बंद कर ली और वह लड़की जिसके आगे पीछे नौकर फिरते थे, वह अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद दूसरों के यहाँ झाड़ू बर्तन करती फिरती है। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त ना कर पाई। वह फौरन लक्ष्मी को गले लगाने लगी। दीपक बोले, मम्मी, मैं जानता था आप अपनी बेटी से खफा नहीं रह पाओगी, इसलिए मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और लक्ष्मी को ना देखें। मैं आगे बढ़कर बोली, दीपक, माँ का दिल कभी कभी गलत फैसला नहीं करता। लक्ष्मी अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी है। अब आप भी उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे माफ कर दें। दीपक की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने भी लक्ष्मी को माफ कर दिया था। जबकि मैं सोचकर रह गई कि हमारे मोहल्ले की कितनी ही लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाई जाती हैं। कभी उनके ओठों पर लाकर बेचा जाता है तो कभी वह सारी जिंदगी सिसक सिसक कर निकाल देती हैं। अपने रिश्ते को याद करके आहें भरती रहती हैं। काश लड़कियां अब भी संभल जाएं और लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर घर से कभी ना भागें। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।